साथियों, ज्योतिष के जितने भी जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, उनके मन में उच्च का ग्रह, एग्जाल्टेड प्लेनेट, बस ये शब्द सुना नहीं कि भाव विभोर हो जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं कि मेरी जन्म पत्रिका में तो ये फला फला ग्रह उच्च का विराजमान है, अब तो मेरे वारे न्यारे हो गए। साथियों, ये गलतफहमी दूर करनी अति आवश्यक है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको पूरी बात पूरी वैज्ञानिकता और सटीकता के साथ में समझ में आ जाए। श्रृंखला का जो लिंक है वो यहां पर हमने प्रोवाइड कर दिया है और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि कन्या लग्न में ऐसे तीन कौन से ग्रह हैं जो कि यदि उच्च के हो भी जाएं तो वो किसी काम के नहीं है बल्कि नुकसान के ही हैं। सकारात्मक की बजाय आपको वो नकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका और 6 नंबर लग्न में ही लिखा है। 6 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान यहां पर चाहूंगा आकर्षित करना मंगल के बारे में। मंगल जो कि इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक, एक अति अशुभ ग्रह है। यदि वो यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाते हैं और कोई आपको ये कह दे कि त्रिकोण में मंगल उच्च का है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा, बिल्कुल ये अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेगा। अपनी महादशा में ये भाइयों के साथ में आपका बैर जरूर करा देगा। भाई और भाई तुल्य जितने भी लोग हैं, जब आपने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन जैसे ही आपका बुरा समय आएगा वो दोनों हाथ खड़े कर देंगे कि भैया तुम जानो और तुम्हारा काम धाम जाने। भूमि जो कि बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है, उस भूमि में भी पैसा लगा करके व्यक्ति का पैसा फंस जाता है, कोई नुकसान या धोखा अवश्य हो जाता है। इवन जो पैतृक संपत्ति आपको मिलनी चाहिए थी वो भी आपको नहीं मिल पाती है। शत्रुता इतनी आसानी से हो जाती है कि जिसका भला करने जाएं वो ही शत्रु बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हवन करते हाथ जल जाए। भलाई जो है वो आपको रास आएगी ही नहीं। साथियों, इसके अलावा ये चूंकि संतान भाव में है, इसलिए संतान से संबंधित ये किसी ना किसी प्रकार की समस्या देता है। या तो संतान में बहुत ज्यादा डीले होता है या संतान की बीमारी की वजह से व्यक्ति जो है वो परेशान रहता है, खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रेम संबंधों का भी भाव ये पंचम है, तो प्रेम संबंध लंबे चल करके और उसमें कोई बहुत बड़ा धोखा यहां पर स्पष्ट रूप से मिलता है। शेयर मार्केट ये आकस्मिक धन का भी भाव है, इसलिए शेयर मार्केट में भी ये बड़ा लॉस व्यक्ति को ट्रेडिंग में अवश्य दे देता है। साथियों, यहां पर बैठा हुआ मंगल जो है ये लाइफस्टाइल संबंधी डिजीज और खास तौर पर ब्लड प्रेशर से, वो चाहे उच्च हो या निम्न हो, किसी ना किसी प्रकार का जरूर रोग दे देता है। साथियों, मंगल जो है वो आग है, तो क्रोध और क्रोध जनित बीमारियां व्यक्ति को बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम एंगर इश्यूज कहते हैं। अननेसेसरी व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है। मांसपेशियों मसल से संबंधित उसको कोई ना कोई समस्या भी अवश्य ही यहां पर देखी जाती है। साथियों, मंगल यहां पर विराजमान होकर के अपनी चौथी दृष्टि से इस मृत्यु, इस अष्टम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि वो इनका स्वयं का घर है, लेकिन मंगल की महादशा में कोई पुराने पाप सामने अवश्य आ जाते हैं। मंगल यहां पर अपनी 7वीं दृष्टि से इस एकादश भाव को, इस इच्छा पूर्ति के भाव को देखता है। तो इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति के होती नहीं, मेहनत पूरी करता है लेकिन रिजल्ट उसको कोई भी मिलता नहीं। अपनी बल्कि 8वीं दृष्टि से इस व्यय के भाव को देखता है। तो व्यय तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं लेकिन उस अनुपात में आय व्यक्ति की नहीं बढ़ पाती है। विदेश में जाकर के किसी प्रकार का बड़ा धोखा उसको अवश्य मिल जाता है। साथियों, ये तो बात हुई मंगल की। अब हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव भी एक अति मारक ग्रह है साथियों इस जन्म पत्रिका में, और 12th हाउस के वो लॉर्ड है। और यदि वो उच्च राशि के होकर के इस
अष्टम भाव इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए कभी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। उच्च का सूर्य यहां पर आपको बहुत सारी परेशानियां देगा। साथ में सबसे पहली बात, वो कॉन्फिडेंस की कमी देगा। व्यक्ति जो है उसमें आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है। कितना ही वो तैयारी करता है, मोटिवेशनल स्पीच सुनता है, लेकिन आत्मविश्वास उसमें नहीं आ पाता। बहुत तैयारी के साथ में जाएगा कि आज मुझे फला फला ये बातें करनी है, लेकिन सामने वाले की ही वो बातें सुन करके आ जाता है। पिता के साथ में, चूंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है, पिता के साथ में कभी उसके संबंध अच्छे नहीं रह पाते। पैतृक संपत्ति भी उसको नहीं मिलती है, बल्कि पिता की जो विरासत है उसमें से उसको कोई हिस्सा कई बार नहीं मिलता, पूरा का पूरा हिस्सा उसको गंवाना पड़ सकता है। सिर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, और माइग्रेन, साइनस जिसको हम कहते हैं, सिर के जो बाल हैं वो आयु से पहले झड़ जाना, पेट से संबंधित बहुत बड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र जिसमें आंतें शामिल है, आमाशय, लीवर, ये पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है, इससे संबंधित समस्या कोई ना कोई इसको रहती ही रहती है। नेत्र मतलब आंखों से संबंधित समस्याएं भी इस व्यक्ति को रहती है। विटामिन डी की कमी रहती है। हड्डियों से संबंधित समस्या भी इस व्यक्ति को अवश्य ही आ जाती है। साथियों, सूर्य यहां पर बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देखने का कार्य कर रहा है, तो पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को नहीं मिलती। अपनी ही वाणी से अपने ही बनते हुए काम को वो बिगाड़ने का कार्य करता है, और स्वयं उसके कुटुंब के लोग ही उसको, कहीं बाहर शत्रुता खोजने के जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं के कुटुंब के लोग ही उसके सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। साथियों, एक और ग्रह है, तीसरा ग्रह, जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा यदि उच्च राशि का होकर के और यहां पर विराजमान हो जाए, और कोई कह दे कि भाई चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, अब तो मजे ही मजे, बिल्कुल मजे मजे नहीं है आपके। माता से संबंधित कष्ट व्यक्ति को सदैव रहता है, माता से संबंधित चिंता सदैव रहती है। कला क्षेत्र में कुछ वो करना चाहता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं मिल पाता है। उसका जो कलाकार है उसको दबा करके उसको रखना पड़ता है। शीतलता जन्य जितने भी रोग हैं वो जरूर इस व्यक्ति को हो जाते हैं। स्त्रियों की यदि बात करूं तो स्त्री जन्य रोग, गुप्त रोग भी इस स्थिति में चंद्रमा जो है वो दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त दमा, जिसको हम श्वसन तंत्र से जोड़ करके देखते हैं, उससे संबंधित समस्याएं भी ये अवश्य ही दे देता है। मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग जबरदस्त होती है व्यक्ति को। भाग्य के स्थान पर बैठा है तो ये भाग्य को खराब करने का कार्य करता है। मेहनत चाहे जितनी मर्जी कर ले व्यक्ति, लेकिन उसको रिजल्ट उसका नहीं मिल पाता, व्यर्थ की भागदौड़ जरूर होती रहती है। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से यहां पर इस तृतीय भाव को देखने का कार्य कर रहा है, तो रिस्क लेकर के जितने भी कार्य व्यक्ति करता है वो रिस्क कभी भी उसकी पूरी नहीं होती, बल्कि अपने ही भाई उससे शत्रुवत व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि कन्या लग्न में उच्च के कौन कौन से जो ग्रह हैं वो उच्च के होकर के भी कभी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। श्रृंखला हमारी साथियों ये आगे भी जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने प्रश्न को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है।
ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।